Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत. First of all, I would like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. सनी खान दुरानी पाकिस्तान का ज़बरदस्त टैलेंटेड रैप आर्टिस्ट है, अच्छा राइटर है, बहुत ज़बरदस्त लिरिक्स लिखता है, बहुत डीप डार्क किस्म के लिरिक्स होते हैं, मज़ा आता है सुनने में. लेकिन सनी खान दुरानी के बहुत से सॉन्ग्स जिस भी मैंने रिएक्शन दी हैं उस पर ज़्यादातर कॉपीराइट क्लेम आ जाता था, इस वजह से मैंने रिएक्शन करना छोड़ दिया. लेकिन उन्होंने रिसेंटली अभी स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पर और कहा कि आज के बाद यानी कि जिस दिन स्टोरी लगाई थी उस दिन के बाद से कोई भी नया सॉन्ग आएगा वो रिएक्शन चैनल को कॉपीराइट क्लेम नहीं देंगे. बहुत अच्छा जेस्चर है और मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने उनको कहा इंस्टाग्राम पे गुड डिसीजन ब्रदर, और उन्होंने कहा कि हाँ लाइक किया और मुझे हार्ट भी दिया. तो आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया. जो रिएक्शन चैनल्स हैं ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी फ्री प्रमोशन करते हैं, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो चाहे कोई भी क्या कहते हैं कंटेंट हो. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लीवे देना चाहिए रिएक्शन चैनल्स को. उसका फ़ायदा रिएक्शन चैनल्स को भी है, उसका फ़ायदा आर्टिस्ट को भी है. अब जितने भी रैप आर्टिस्ट इस वक्त इंडिया में बड़े बड़े हैं, एमी वे, रफ्तार, कृष्णा और ये जितने भी हो गए, इनको रिएक्शन चैनल्स ने ही यहाँ तक पहुँचाया है. मैं बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है रिएक्शन चैनल्स का. तो अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आगे बढ़ना है और अपना एक्सपोजर दिलवाना है तो कॉपीराइट क्लेम्स करना छोड़ दो और रिएक्शन चैनल्स या रिव्यूअर्स को इजाज़त होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि आप रिएक्ट करो ताकि उनकी फ्री प्रमोशन की जाए, उनका एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ेगा. एनीवे, सनी खान दुरानी का नया सॉन्ग आया है तारे. देखते हैं इस पर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा, 10 what I'm expecting at the moment. लेकिन I always love to listen सनी खान दुरानी and love to react on his song. तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए तारे देखते हैं. गर्मी बहुत है यार, पसीना आ रहा है. देखो डॉट भी आ गया, बुरा नहीं मानना. तारे हम जा रहे ये आसरों के दर पे हम क्यों, हम तारे ये रातों में ही क्यों हम चमके. गुड क्वेश्चन. शिकवे मुझे कितने ही सबसे जुमले रखो दूर में रब से कि सुन लेना कहीं वो दुनिया की हालत मायूस खुदाई की तू कर ले कफालत. जहालत के आलम में टांगे वे सादिक और हंसे मुनाफिक मैं जाऊं कहाँ पे, मुझ में बची कोई शर्म हया नहीं. भाई दफना के हम शूट पे जा रहे, माजी की लाश पे हम जुए लगा रहे. हम गाजी और काजी को फांसी चढ़ा रहे. मैं अपने ताबूत के पैसे बचा रहा, मैं माइक पे खालिक को शिकवे सुना रहा. मैं मिट्टी के ढेरों पे कदबे लगा रहा, मैं गैरों की लाशों को अपना बता रहा. मैं गुजरे वे कल के गुनाह झुटला रहा, मैं हक की सदाओं पे झूमे ही जा रहा. मैं कहता जाने दो ना मुझे, आके खोखलों की मिसालें दो ना. मुझे चाहिए नहीं तेरा ये पैसा सोना, इस घोड़ों की दौड़ में नहीं शामिल होना. मुझे छोड़ दो सुकून में कि सर पे फतूर, मेरे घर से मैं दूर, मेरा दिल मजबूर. मेरे आसपास भागता है सारा ज़माना, मुझे जलते हुए कोयलों पे चलते जाना. मेरे अपने गुनाहों का मैं भर कफारा, मैं ज़मीन के सीने में सोने जा रहा. मुझे दुनिया में चलने का ढंग नहीं आता, मुझे अपना ही दिल पे रंग सताता. मुझे बोलते हैं जैसे मुझे फन नहीं आता, मैं तो जेब में अपना कफन फेराता. राख सोना मेरा राज खोलना, माजी टटोलना, मेरे ऐब बोलना. वाओ मैन, ब्लडी हेल. अरे भाई बहुत हार्ड लिरिक्स हैं और मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस फ्लो से ये जा रहा था ना भाई, सनी ने तो ज़बरदस्त किस्म के लाइंस लिख दिए हैं. और एक एक लाइन को समझने के लिए आई थिंक मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट चाहिए. बहुत डीप लाइंस हैं, लेकिन एक लाइन बहुत हार्ड हिटिंग थी. उसमें कहा था कि बाई की लाश को दफना के शूटिंग पे जा रहा. मतलब ये कि ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी असल प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम कितने सेल्फिश हो गए हैं. मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है. इस किस्म की बात हो रही है, मगर इसको समझने के लिए आई थिंक आपको टाइम चाहिए. वाओ. ये आसरों के दर पे हम क्यों, that's good mixing. तारे ये रातों में ही क्यों
वे तुम रख दो बाहर, नहीं बोला वही मैं जो तुम्हें देखे बज़ाहिर। ये गोल दायरा इससे बायरा, हर्फ गैब का कर मुशायरा। अपने ही चेहरे के तू चीर बखौटे, हम तूफा के जैसे अब तू खोल झरोके। सारी कायनात हमें देती धोखे, पर अपना कसूर के हम देते मौके। मुझे अपने रोके मुझे रोके गैर, मैं तो चल दिया बादल पे रख के पैर। चाहिए नहीं रैबर मैं राह पे गामजन, मेरे ख्वाब मुझे लूटे यहाँ बन के राजन। मैं तो खाक का पुतला पर धूल नहीं चाटता, मैं तो जो भी कमाता वो मैं सब में बांटता। धड़कने धीमी मुझे शोर नहीं चाहिए, मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ लाई। ये बात कह दी हुनर मेहदी, कितने यहाँ मेरे वादों के कैदी। रखूँ इस गुमान में कि आऊँगा बचाने, पर आऊँगा या नहीं ये तो खुद भी पता नहीं। मैं ढूंढी फरेबी में बेचता उम्मीद, यहाँ जो भी मिलेंगे वो धन के मुरीद। ये तो दिल के यजीद, यहाँ फिर के मजीद जिनकी राहें हैं सीध, उनके पीछे रसीद। शोभा नहीं देता मैं शम्मे बुझा दूँ, मैं धोखा नहीं देता मैं माजी जला दूँ। मैं यादों में सबकी ही कर गया बसेरा, ये ढलते गए सूरज ये कलम न ठहरा। मैं भरम से कह रहा मैं यही हूँ रह रहा, मैं रातों का साथी मैं रोशन सवेरा। उजड़ी ये बस्ती पर उखड़ा न खैमा, कल के ही मुंह पे मैं फेर दूँ खिरामा। वाओ, अरे बाप रे, सनी खान दुरानी मैन, व्हाट आर लिरिसिस्ट यू आर। भाई इसमें सिंपल सी बात थी कि सनी खान दुरानी के बारे में जो बहुत से लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं, गलत बातें फैलाई हुई हैं, जो झूठी बातें गढ़ी हुई हैं, वो सिंपल बोल रहा भाई मेरे आओ दिमाग में आके बैठो, मुझसे पूछो, मेरी दिमाग में तशरीफ़ लाइए। ये आई थिंक यूजली हर सॉन्ग में यूज़ करता है, और अपने हेटर्स को और अपने क्रिटिक्स को ये मौका दे रहा है कि भाई आके मुझसे बात तो करो, खाम खा मन गढ़ंत बातें मेरे खिलाफ क्यों फैला रहे हो। और फिर अपने बारे में थोड़ी सेल्फ प्रमोशन की कि मैं इस कैरेक्टर का बंदा हूँ, लेकिन तुम लोग इस तरह की बात करते हो। तो जिस तरह लिरिक्स में उसने बयान किया है ना, बहुत हार्ड हिटिंग है भाई। लोगों की हिपोक्रेसी दिखा दी है इसमें। ये आसरों के दर पे हम क्यों आसरों हम तारे, ये रातों में ही क्यों हम चमके। वाह, हार्ड हिटिंग लाइन है, हार्ड हिटिंग। हालांकि सिंपल सी बात ही, सिर्फ हिपोक्रेसी की बात की है और सेल्फिशनेस की बात की है लोगों की, और ये बताया है कि सनी खान दुरानी के बारे में जो भी मनगढ़ंत बातें हैं, जो भी झूठ बोलते हैं, और जो अपनी तरफ से बस लगाई बुझाई करके बोलते हैं कि सनी खान दुरानी ऐसा है ऐसा है, कम से कम उससे तो कोई आके पूछे, उसके जहन में तशरीफ़ तो लेकर आइए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो पूछिए। और जो एक क्वेश्चन किया ना कि ये तारे जो हैं रात में क्यों चमकते हैं, भाई ये ह्यूमन नेचर है कि नहीं है। हर चमकती चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होता है ह्यूमन। तो अगर आप अच्छे सेलिब्रिटी हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, या एक वेल नोन पर्सनालिटी हो, तो फिर आपके बारे में बात भी की जाएंगी। ज़्यादातर नेगेटिव अंदाज में बात की जाती है, क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो जेलसी वही लोग करते हैं जो ख़ुद कुछ करना नहीं जानते। मैं अपनी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब मेरा चैनल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मोर देन 185,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और ठीक ठाक मेरी फॉलोइंग इन इंडिया एज वेल। तो मुझे यही ताना मिलता है, अबे इंडिया के गानों से और कंटेंट से पैसा कमा रहा है, तू अपना कुछ क्यों नहीं करता। ये भी मेरा अपना ही है। जो मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं ही बना रहा हूँ, कोई रोबोट तो नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पर। तो बोलने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपने अपना काम करना है। मेरे ख्याल में बहुत सेंसिटिव माइंड है सनी खान दुरानी का, तो इस वजह से जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं या इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक वो दिल पे ले लेता है। मगर बहुत डार्क एंड डीप लिरिक्स लिखता है और मज़ा आता है सुनने में। तो सनी खान दुरानी वेल डन, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग बनाया है ये वाला। और जो फ्लो लेके चले ना 2 वर्सेस में, वाह। मैं सोच रहा था बीच में रोकूं, लेकिन इतने ज़बरदस्त लिरिक्स थे और एक कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर मैं एक लाइन के ऊपर रोक देता ना, तो दूसरी कनेक्टिविटी आउट हो जाती। लेकिन मुझे पूरा समझ में आ गया ये सॉन्ग। दूसरी बात एक और भी कही उन्होंने कि हम लोग आसरों के दम पर क्यों हैं। ये भी ह्यूमन नेचर है। तो 100 में से कोई एक होगा जो
सेल्फ मेड होता है ऊपर तक पहुंच जाता है, ऊपर वाले का साथ भी होता है और अपनी लक भी होती है। लेकिन 99 जो होते हैं वो सहारा ही ढूंढ रहे होते हैं, सपोर्ट ही मांग रहे होते हैं। मैं अगेन अपने चैनल की मिसाल दूंगा, बहुत से न्यू यूट्यूबर्स हैं, न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट करके बोलते हैं कि भाई सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, प्रमोशन कर दो, ब्ला ब्ला। सहारे हर कोई ढूंढता है, तो ये ह्यूमन नेचर है। बहुत से लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पुश किया जाता है, सेंटिमेंटल रिमार्क्स देकर आपको कुछ ज़्यादा ही पुश किया जाता है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अननोइंग तो लगता ही है। बट ओवरऑल आई थिंक मैं रिलेट कर पाता हूँ सनी खान दुरानी के बहुत सारे सॉन्ग्स और लिरिक्स से, क्योंकि आप लोगों के दिलों की ही बात करता है। और प्रोटेस्ट पोइट्री आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट पोइट्री सुना रहे होते हैं। तो अपने साथ साथ ये लोगों को भी रगड़ता है कि हाँ भाई हिपोक्रेसी छोड़ दो, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है ना। यार इंडियन कंटेंट्स पे मैं रिएक्शन दे दे के ना उन्हीं के डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। एनीवेज ब्रिलियंट सॉन्ग, मज़ा आया सुन के। दैट्स इट गाइस, यही मेरा रिएक्शन था। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।